मित्रों, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि पति पत्नी के बीच में अफेयर क्यों होता है, जिसे हम गलत रिश्ते या नाजायज रिश्ते कहते हैं हिंदी में। तो आज बहुत सारे लोग पति पत्नी के रिश्ते को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और उनके बीच में बहुत सारी अफेयर होते रहती हैं। और अफेयर आज एक आम बात हो गया है और टीवी में, सीरियलों में, पिक्चरों में तक इसे एक मजाकिया रूप दे करके लोगों को बताया जा रहा है कि ये अफेयर जो है एक कॉमन हो चुका है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज अफेयर कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अफेयर को एक गलत बात नहीं मानते हैं, शायद कानून भी नहीं मानता है। तो मित्रों, यहाँ पे कानून क्या कहता है उसे हम नहीं देखेंगे, या धर्म क्या कहता है, या लोग क्या कहते हैं, हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफेयर क्यों होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर पति और पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग को अगर शेयर नहीं कर रहे हैं, साझा नहीं कर रहे हैं, अपने विचारों को अपने पति को नहीं बता रही है, या फिर पति अपने विचारों को नहीं बता रहा है, काम से थक करके आ करके उससे बैठ के बात नहीं कर रहा है, वो दिनचर्या के बारे में कोई खैर खबर नहीं रख रहा है, पत्नी अपने लाइफ को ये मेरे पति हैं बोल के उसके साथ कुछ ऐसा पर्सनल या सीक्रेट बात नहीं कर पा रही है, तब वहां पर वो अफेयर शुरू होता है। और पति अगर पत्नी को समय नहीं दे रहा है या पत्नी पति को समय नहीं दे रही है, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि जो संभोग, जो क्रिया है, अगर सही रीति से नहीं हो रहा है, वैवाहिक संभोग अगर सही रीति से नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी ये एक्सटर्नल अफेयर का यहाँ पे सिचुएशन बनता है। और हमें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखना है कि 90% महिला या पुरुष अफेयर क्यों करते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग कारण या रीजन ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके बीच में ठीक नहीं है, या वो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है और वो अपने इस सेक्सुअल फीलिंग को अपने पति को ठीक से बता नहीं पा रही है, या फिर पति जो है अपनी पत्नी को सेक्सुअल रिलेशन फीलिंग को वो अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन नहीं दे पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, सिखा नहीं पा रहा है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, और भी एक कारण है कि पत्नी असंतुष्टि महसूस करती है और पति कभी कभी असंतुष्टि महसूस करता है। पत्नी थके रहती है कि मैं अभी काम से थकी हुई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रख पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे बच्चे संभालना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, परिवार देखना पड़ता है, जिसके वजह से मेरे अंदर जो है थकावट आ जाती है। तो ये ऐसा करके वो नहीं बताएगी, बस बोलेगी कि मैं थक गई हूँ, सो गई। लेकिन पति की इच्छा रहेगा तो पति क्या करेगा, फिर वो या पे मास्टरबीट कर लेगा, या फिर दूसरे के साथ अफेयर करेगा, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के पास जाएगा, यानी कि वेश्या के पास। तो आज ऐसा ही दुनिया में चल रहा है। लेकिन इस रिश्ते को, इस अफेयर को पैदा होने से पहले ही इसके बीज को काट करके फेंक देना है हमें, जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो। अगर आपके पति पत्नी के बीच में इस रिश्ते को सीरियस नहीं मान रहे हैं, सेक्सुअल संभोग को, रिलेशनशिप को ठीक से अगर नहीं मान रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको स्टडी करना चाहिए इसके विषय में। आपके पति पत्नी के बीच में सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सेक्स एजुकेशन आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं रहा तो आपके बीच में अफेयर जरूर होगा, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी अभिलाषा है सेक्स, संभोग, सबसे बड़ी अभिलाषा शरीर का। और वैवाहिक संभोग जो है मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाती है, विवाहित रिश्तों को मजबूत बनाती है। तो ये मजबूतीकरण तभी आता है जब आपके अंदर शिक्षा हो,
कि आप अपनी पत्नी को कैसे संतुष्ट कर रहे हैं या पति पत्नी को कैसे संतुष्ट कर रहे हैं। ये सारी एजुकेशन आपको लेना बहुत जरूरी है। उससे आप पूछ सकते हैं आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, पत्नी पति से पूछ सकते हैं सेटिस्फाई हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो इस विषय पर आप सीरियसली बात करें और अपने डॉक्टर से भी इस विषय पर बात करें कि मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं डर जाती हूँ या मेरा इतना जल्दी हो जाता है, मैं जल्दी नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता है। ये सारी मैटर जो है आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि आज अफेयर क्यों हो रहा है पति पत्नियों के बीच में। इस बात को आप गौर करें और इस बात को और भी सीखने समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।